औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शौकत अली। नाज़रीन, आज हम सीनियर एंकर पर्सन इरफान समोर साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे हम आपकी बात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि सीनियर सहाफ़ी जो अरशद शरीफ कत्ल हो गया जनाब इरफान साहब किनिया में, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहते हैं आप, आपके क्या व्यू हैं, आप क्या कहते हैं उनके बारे में कि इसके पीछे क्या राज है? हकीकत में वो कत्ल हुआ है, कत्ल करवाया गया है या कोई और वजह है? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक बात है कि सीनियर एंकर पर्सन थे और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के। चंद गिने चुने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिनमें उनका नाम आता था और वो अब हम में नहीं रहे। हमारे लिए, सहाफ़ती बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और मुल्क पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है जिसके लिए वो काम कर रहे थे और हर महाज पर आगे आगे होकर, फ्रंट फुट पर होकर वो लड़ रहे थे। और जहाँ तक आपने बात की कि उनका मर्डर है या फिर ये एक हादसा है, तो मेरे भाई हादसा इस तरह से नहीं होता। इसको अंधा कत्ल बनाने की कोशिश की जा रही है और इस खून को रायगां करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक प्री प्लान्ड एक मर्डर है। अब ये देखें ना, आप इसके मुहर्रकात देखें। पाकिस्तान में उनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है और उन पर केसेस बनाए जाते हैं। मजबूरन उनको अपना वतन छोड़ना पड़ता है और वो छोड़कर यहाँ से दुबई जाते हैं। वहाँ पर भी उनको रहने नहीं दिया जाता, वहाँ पर भी उनको डिपोर्ट कराने के लिए कहा जाता है। फिर मजबूरन उनको ऐसे मुल्क में जाना पड़ता है इमरजेंसी में जहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा अवेलेबल हो। तो उन्हें कीनिया में वीज़ा मिला ऑन अराइवल, तो उन्हें मजबूरन कीनिया जाना पड़ा और वहाँ पर भी उन्हें अपने आप को, अपनी लोकेशन शो नहीं उन्होंने की। इवन अपनी फैमिली को ये तक नहीं बताया, फैमिली को सिर्फ ये बताया कि मैं एक अफ्रीकी मुल्क में हूँ, ये नहीं बताया कि मैं कीनिया में हूँ। 1 माह तक वो कीनिया में मुकीम रहे। तो कोई तो वजह थी, कोई तो था ना जिसने उसे पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया और फिर दुबई छोड़ने पर भी मजबूर किया। और फिर जब वो अफ्रीका गए, कीनिया गए, तो वहाँ पर भी उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ा। कोई तो वजह थी ना, ठीक। और फिर जो मौक़िफ़ आ रहा है कीनिया की पुलिस का, वो डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो इतनी कोई क्रेडिबल उनकी पुलिस नहीं है सॉरी। उनकी पुलिस का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो वो गैंगस्टर्स के लिए काम करती है, माफियाज़ के लिए काम करती है। उनका आला कार बनी हुई है और टारगेट किलिंग और इस तरह से जो है इन चीज़ों में वो बड़ी बदनाम है। तो दूसरी बात ये है कि जहाँ पर मर्डर हुआ है, वहाँ के मकामी सहाफ़ी गए हैं, वहाँ पर जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है और वहाँ पर मौजूद आसपास के लोगों का कहना है कि हमने यहाँ पर ऐसा कोई वाक़या होता नहीं देखा। तो अभी उनकी फैमिली ने डिमांड की है कि उनका दोबारा जो है एक्सटर्नल पोस्टमार्टम किया जाए, तो उसमें मज़ीद कुछ इंकशाफात हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी बॉडी पे मज़ीद कोई टॉर्चर वगैरह के निशानात नज़र आ जाएं, कोई उनको टॉर्चर किया गया हो, कोई उन पर तशद्दुद किया गया हो, या फिर ये भी पता चल सकता है कि उनको जो सर में गोली लगी है वो कितने फासले से लगी है। अच्छा, तो इरफान भाई, आप हमें ये भी बताएं कि रात खान साहब ने एक बयान दिया है कि मुझे पता था, मैंने ख़ुद ही जो है ना मसलन कि इसको अरशद शरीफ को ये कहा था कि आप मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, आपकी जान को ख़तरा है, ठीक है। 3 दफ़ा उन्होंने कहा है, खान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने कहा है कि 3 दफ़ा उस बंदे ने मुझे बताया था कि मुझे मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। मैंने ख़ुद उन्हें फिर कहा था कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ। क्या हमारे पाकिस्तान की जो एजेंसी हैं, हमारे पाकिस्तान के जो एहसास इदारे हैं, क्या हमारे पाकिस्तान के जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मसलन के नामवर सहाफ़ी हैं, ठीक है, उनके ऊपर ऐसा ही मसलन के कातलाना हमले होते रहेंगे? हमारे एहसास इदारे कहाँ हैं, या हमारी पुलिस कहाँ है, या हमारे बहुत बड़े जो नामवर लोग हैं वो कहाँ हैं? हर जगह पे फ्रंट पेज पे सहाफ़ी खड़ा होता है, ठीक है। सहाफ़ी हर जगह पे जो है ना अपनी जान की बाजी हार जाता है, ठीक है। क्या हर दफ़ा हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा? क्या हमारी हुकूमत को उस बंदे की ज़रूरत नहीं थी, या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारी हुकूमत ने ही मसलन के जो है ना मसलन के उसको यहाँ से पाकिस्तान से निकाला कि भाई आपकी जगह पाकिस्तान में नहीं है? अच्छा, आपने 2-3 बातें की हैं तो मैं फ़र्दन इनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जो आपने बात की कि ख़ान साहब ने कहा कि
मेरे साथ राब्ते में थे और मुझे पता था कि उनको थ्रेट्स हैं। तो इस चीज़ को जो है वो मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे थे कि भाई इमरान खान को पता था, इमरान खान ने बाहर भेजा, क्यों भेजा। भाई सवाल ये बनता है, ये नहीं बनता कि इमरान खान साहब ने बाहर भेजा या इमरान खान साहब को पता है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों को पता था। इस वक्त इमरान रियाज खान को थ्रेट्स मिल रही हैं, उसका पता है, सबको पता है। साबिर शाकिर साहब बाहर बैठे हैं, उन पे मुकदमात हैं, किसी को नहीं पता। क्या सिर्फ इमरान खान को पता है? राना सनाउल्लाह को नहीं पता, शहबाज शरीफ को नहीं पता, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को नहीं पता, करताओं धरताओं को नहीं पता, सबको पता है, पहले भी पता था। खान साहब सच्चे आदमी हैं, उन्होंने कह दिया भाई मुझे पता था। और दूसरा ये है कि खान साहब ने यहाँ से निकलने में उनकी मुआवनत की। उन पे यहाँ पाकिस्तान में 16 मुकदमे दर्ज थे। यहाँ से वो केपी गए, केपी से वो पेशावर एयरपोर्ट से वो दुबई गए हैं। तो ये पीटीआई गवर्नमेंट ने, खान साहब की गवर्नमेंट ने उनकी मुआवनत की है, उनको एक सेफ साइड दी है जहाँ से वो निकल के गए हैं। ये बात किया खान साहब ने, जिसको प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही है कि जी खान साहब को पता था, खान साहब ने शायद ज़बरदस्ती भेजा है। भाई सवाल तो ये बनता है ना कि उसके लिए ज़मीन तंग किसने की? क्या इमरान खान ने ज़मीन तंग की? जिनकी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ज़ाहिर है जिनकी हुकूमत ही जो चाहती है वो होता है। ठीक है, इमरान खान साहब की ये गलती है कि उन्होंने जो है ना अपना इलाका दिया, अपने इलाके से उसको जो है ना जहाज़ पे बिठाया, उसकी जान जो है ना बचा के पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। हाँ, ये उसका कसूर है कि वो एक जो उस पर इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे थे और ये उसको फंसाना चाहते थे। जिस तरह इमरान रियाज खान को अरेस्ट किया, एक अदालत से वो रिलीज़ होते थे, ज़मानत होती थी, तो दूसरे थाने की पुलिस पहले वहाँ पे खड़ी होती थी। ये चाहते थे उसके साथ भी ऐसा हो। ठीक है, उसको कालादम तंजीमों की जानिब से थ्रेट्स भी थी पाकिस्तान में। ये सारी बातें जो हैं उन्होंने, ना सिर्फ इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है। ठीक, सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। वज़ीर आज़म साहब ने उस पर क्या किया है? क्या किया वज़ीर आज़म साहब ने? बातें तो कर देते हैं जी इमरान खान को पता है, हमें नहीं पता था। तो भाई अब आपको पता है दूसरे लोगों पर केसेस हैं, उनका कुछ कर लें, अभी कुछ कर लें, या फिर आप इंतज़ार करेंगे कि अब साबिर शाकिर की भी लाश आए, किसी और साफ़ी की भी लाश आए। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि इंसाफ मिलेगा? जो बंदा कत्ल किया गया उसको इंसाफ मिलेगा, उसकी फ़ैमिली को इंसाफ मिलेगा? हमारी हुकूमत या वहाँ की केन्या की हुकूमत इंसाफ दिलवाएगी? आपको क्या लगता है? मेरे भाई, लियाकत अली ख़ान का दिन दहाड़े मर्डर हुआ था। ठीक है, भरे मजमे में, जलसे में, उनका इंसाफ मिला? नहीं मिला। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुई थी, इंसाफ मिला? नहीं मिला। उनकी कहाँ गई वो इन्वेस्टिगेशन, कहाँ गई वो सारी रिपोर्ट्स, कहाँ गई? अब ये 7 समंदर पार चौथे मुल्क में हुआ है, कीनिया में। वहाँ पे आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? वहाँ पे तो आप उसी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करेंगे ना जो वहाँ से मिलेगी। और वहाँ से ऑलरेडी पुलिस का बयान आ चुका है कि जी ये एक मिस्टेकन मर्डर हो गया। ठीक है, हमने गलती में, हमें वो कुछ किसी और का वो ट्रेस कर रहे थे, डाकुओं को ट्रेस कर रहे थे, चोरी की गाड़ी थी, तो वो गलती से हमसे गोली चल गई और हो गया। अब मज़ीद इस पे आप क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्या इंसाफ मिलेगा और कैसे मिलेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है कि मरियम बीबी साहिबा को ये जो ट्वीट उन्होंने किया है वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? हमारे जो साफ़ियों के दिल दुखे हैं, उनकी ये ट्वीट सुन के, देख के हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इंतहाई छोटी जहनियत और कीना परवरी का मुजाहरा किया है मरियम नवाज़ ने। और ऐसे मौके पर दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया जाता है। जो शख्स दुनिया छोड़ जाए उसके साथ कैसा हिसाब किताब। और यही अरशद शरीफ साहब थे, जब इनकी वालिदा बीमार थी तो उनके लिए दुआया ट्वीट्स अरशद शरीफ साहब ने किए और अपने प्रोग्राम्स में जो है उनके लिए दुआ की और उनके लिए इज़हार हमदर्दी किया। और फिर इसमें कोई शक भी नहीं है कि जिस तरह उनकी वालिदा वहाँ पर, उनके बेटे मौजूद थे, वहाँ पर वो बेटा मौजूद था, पोते मौजूद थे, नवासे मौजूद थे, बेटी मौजूद थी, तो क्या ज़रूरत थी कि उस अकेली लाश को अगर पार्सल किया गया? तो ये हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। अपनी मर्ज़ी से ये लोग गए, अपनी मर्ज़ी से जलावतन हुए। ठीक है, और लाश को वहाँ पर भेजा, जो एक दुनिया ने हकीकत देखी है। और अरशद शरीफ साहब यहाँ से गए हैं इनकी मर्ज़ी से, मजबूर होकर निकाला इन्होंने, वहाँ पर भेजा इन्होंने, दुबई में इन्होंने नहीं टिकने दिया, फिर गए। अब इसके मर्डर के पीछे खुदा जानता है कौन है।
और अब वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी मौत को एंजॉय कर रहे हैं, तस्कीन हासिल कर रहे हैं। एक तरफ ये ट्वीट कर रही हैं, दूसरी तरफ मियां नवाज़ शरीफ साहब उसी वक्त पर लंदन में बैठकर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि दिवाली एक दिन बाद थी। तो ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान के साफ़ियों को कि भाई जो हमारे ख़िलाफ़ बोलते हो ना, हम इस तरह से तुम्हारी मौत को सेलिब्रेट करते हैं। तो अच्छा अरफान भाई, आप आखिर में हमारी हुकूमत को, हमारी इसकी नशरियात की जो मिनिस्टर साहबा हैं उनको, या हमारे जो एहसास इदारे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारे साफ़ियों के लिए? इनको कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कब तक हम जो है ना बारी बारी मसलन के ऐसे जो है ना कत्ल होते जाएंगे? हमें तो मसलन कि हर जगह पे जो है ना फ्रंट पे रख के जो है ना कत्ल किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में कोई पैगाम देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं मज़ीद आप? वो एक किसी इंडियन मूवी का डायलॉग है बड़ा खूबसूरत कि हम साफ़ियों पर एक एहसान करना कि हम पर कोई एहसान ना करना। आपका यही एहसान होगा कि आप हमारे लिए कुछ भी ना करें, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप हमें आज़ादी से बोलने देंगे, ठीक, हमें आज़ादी इज़हार राय का हक़ देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है, यही डिमांड है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अरफान समोर साहब जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी बात की और इन्होंने कहा कि हमें आज़ादी के साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहने दिया जाए, आज़ादी के साथ हमें जो है ना बोलने दिया जाए। आज़ाद मीडिया है, इसको आज़ाद रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गली में, मोहल्ले में हमारे ऊपर जो है ना फायरिंग की जाए। अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो बाहर जाके भी हमें अपनी जान की जो है ना हिफाजत नहीं है। कोई पता नहीं किसी तरफ से जो है ना हमारे साथ जो है ना कोई ऐसा जुल्म हो जाए जैसे हमारे भाई अरशद शरीफ के साथ हुआ। वो यहाँ से ज़िंदा गए और अपने घर जो है ना उसकी डेड बॉडी आई है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शौकत को इजाज़त दें। देखते रहें DS न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।